पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए स्वीकृत बदान में भाग लेते हुए ईश्वरीय दया, अनुकंपा और क्षमा को हम महसूस करें। आइए अपने अंतःकरण की जांच करते हुए सच्चे दिल से हम ईश्वर से क्षमा मांगे। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तो इस जीवन काल में भी अपने प्रतापी एवं स्वास्थ्यप्रद औषधियों के द्वारा हमें स्वर्गिक वस्तुओं का सेवन करने के योग्य बनाता है। हमारा संचालन कर ताकि हम तेरे ज्योतिर्मय निवास में पहुंच सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद दे कि आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी मीका का ग्रंथ, अध्याय 7, वचन संख्याएं 14 से 15, 18 से 20 तक। तू अपना डंडा लेकर अपनी प्रजा, अपनी विरासत की भेड़ें चराने की कृपा कर। वे जंगल और बंजर भूमि में अकेली ही पड़ी हुई है। प्राचीन काल की तरह उन्हें बाशान तथा गिलियाद में चरने दे। जिन दिनों तू हमें मिस्र से निकाल लाया, उन्हीं दिनों की तरह हमें चमत्कार दिखा। तेरे सदृश कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराध हरता और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है, जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता बल्कि दया करना चाहता है। वह फिर हम पर दया करेगा, हमारे अपराध पैरों तले रौंद देगा और हमारे सभी पाप गहरे समुद्र में फेंकेगा। तू याकूब के लिए अपनी सत्य प्रतिज्ञता और इब्राहिम के लिए अपनी दयालुता प्रदर्शित करेगा, जैसी कि तूने शपथ खाकर हमारे पूर्वजों से प्रतिज्ञा की है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे, मेरा सर्वस्व उसके पवित्र नाम की स्तुति करे।
मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे और उसके सब वरदानों को कभी नहीं भुलाए। अनुवाक्य: प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह मेरे सब अपराध क्षमा करता और मेरी सारी कमजोरी दूर करता है। वह मुझे सर्वनाश से बचाता और प्रेम तथा अनुकंपा से मुझे संभलता है। अनुवाक्य: प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। उसका क्रोध समाप्त हो जाता और सदा के लिए नहीं बना रहता है। वह ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता है और ना हमारे अपराध के अनुसार हमें दंड देता है। अनुवाक्य: प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के लिए प्रभु का प्रेम। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना दूर कर देता है। अनुवाक्य: प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। जय घोष। मैं उठकर अपने पिता के घर जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 15 पद संख्या 1 से 3 और 11 से 32। यीशु का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उनके पास आया करते थे। फरीसी और शास्त्री यह कहकर भुनभुनाते थे, यह मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। इस पर यीशु ने उनको यह दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। थोड़े ही दिनों बाद छोटा बेटा अपने समस्त संपत्ति एकत्र कर किसी दूर देश चला गया और वहाँ उसने भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत तंग हो गई। इसलिए वह उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया, जिसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने भेजा। जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से वह अपना पेट भरना चाहता था, पर कोई भी उसे उनमें से कुछ नहीं देता था। तब वह होश में आया और यह सोचने लगा, मेरे पिता के घर कितने ही मजदूरों को ज़रूरत से ज़्यादा रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उनसे कहूँगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है।
मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उससे गले लगा लिया और उसका चुंबन किया। तब पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसे पहनाओ और इसकी उंगली में अंगूठी और इसके पैरों में जूते पहनाओ। मोटा बछड़ा भी लाकर मारो, हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह बेटा मर गया था और फिर जी गया है, यह खो गया था और फिर मिल गया है। और वे आनंद मनाने लगे। उसका जेठा बेटा खेत में था। जब वह लौटकर घर के निकट पहुंचा तो उसे गाने बजाने नाचने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसने एक नौकर को बुलाया और इसके विषय में पूछा। इसने कहा, आपका भाई आया है और आपके पिता ने मोटा बछड़ा मारा है, क्योंकि उन्होंने उसे भला चंगा वापस पा लिया है। इस पर वह क्रुद्ध हो गया और उसने घर के अंदर जाना नहीं चाहा। तब उसका पिता बाहर आया और उसे मनाने लगा। पर उसने अपने पिता को उत्तर दिया, देखिए, मैं इतने वर्षों से आपकी सेवा करता आया हूँ। मैंने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। फिर भी आपने मुझे बकरी का बच्चा तक नहीं दिया ताकि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाऊं। पर जैसे ही आपका यह बेटा आया, जिसने वेश्याओं के पीछे आपकी संपत्ति उड़ा दी, आपने इसके लिए मोटा बछड़ा मार डाला है। इस पर पिता ने उससे कहा, बेटा, तुम तो सदा मेरे साथ रहते हो और जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा है। परंतु आनंद मनाना और उल्लसित होना उचित ही था, क्योंकि तुम्हारा यह भाई मर गया था और फिर जी गया है, यह खो गया था और फिर मिल गया है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों बहनों, आज के पाठ हमें पिता के प्रेम के बारे में बताते हैं। कि पिता का प्रेम अपने संतानों के प्रति। आज के सुसमाचार में मुख्य रूप से 3 व्यक्तियों का जिक्र किया गया है। पिता, छोटा बेटा और बड़ा बेटा। तीनों का
व्यक्तित्व अलग अलग है। पिता जो दया, अनुकंपा, प्रेम, क्षमा, सहनशीलता, इन सब से भरा हुआ है। छोटा बेटा अवश्य वह अपने नासमझ में या गलतफहमी में या अपने अहंकार और घमंड की वजह से या फिर अपने स्वार्थ या महत्वाकांक्षा की वजह से अपनी नासमझी और अपने सहपाठियों का साथ देता है। हो सकता है कि छोटा बेटा भी अपने घर में, परिवार में घुटन महसूस कर रहा होगा अपने भाई के व्यवहार के कारण। तो बहुत सारे ऐसे कारण देख सकते हैं कि जिनकी वजह से छोटा बेटा अपने परिवार को, अपने प्यार करने वाले दयालु पिता को छोड़कर जाना चाहता है और फिर चला जाता है। वो छोटा था और वहाँ के रीति रिवाज के अनुसार उसे ज़्यादा संपत्ति भी नहीं मिली होगी। शायद पिता की संपत्ति का केवल 1/10। बड़ा बेटा जो घर में ही है, अपने पिता के साथ है, हम कह सकते हैं कि एक छत के नीचे है, लेकिन उसका दिल और दिमाग अपने पिता से कोसों दूर है। उसका व्यवहार भी बड़ा अजीब व गरीब है कि शायद उसने कभी भी अपने इस परिवार को परिवार नहीं समझा। वह केवल अपना कर्तव्य निभा रहा था कि जिस तरह से वह अपनी प्रतिक्रिया पिता को प्रकट करता है कि जब वह कहता है कि आपका यह बेटा जो सब कुछ उजाड़ने के बाद, बर्बाद करने के बाद लौटा और आपने एक मोटा बछड़ा मारा। उस ज़माने में मोटे बछड़े जो मारे जाते थे वो विवाह या बहुत बड़े अवसरों पर मारे जाते थे। यहाँ बड़ा बेटा पिता से शिकायत करते हुए कह रहा है कि आपने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा तक नहीं दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ खुशी मना सकूं, आनंद मना सकूं। देखते हैं कि वो गुस्से से भरा हुआ है। जैसे उसे पता चलता है कि छोटा भाई आया है तो वो घर में आना नहीं चाहता, बाहर ही रहता है, कि उसके अंदर जो कड़वाहट है, गुस्सा है, नफरत है, वो उससे भरा हुआ है। फिर हम पिता को देखते हैं कि पिता जो बहुत दयालु है, वह अपने बच्चों के हर गुनाहों को माफ़ करने के लिए तैयार है। उनकी नासमझ या उनकी गलतफहमियों को दूर करने को तैयार है। वो चाहता है कि वे समझदार बने, समर्थवान बने और स्वयं निर्णय ले सकें कि उन्हें जीवन में क्या करना है। जैसे आज का पहला पाठ हमें बहुत ही अच्छा उदाहरण देता है कि प्रभु ईश्वर किस तरह से हमारे साथ व्यवहार करता है कि जब हम पश्चाताप करते हुए, दया की याचना करते हुए लौटकर ईश्वर के पास, या जैसे छोटा बेटा पिता के पास आ रहा है, तो पिता ने जो प्रेम उसे दिखाया है
क्या वचन हमने सुना, कह रहा है कि जो अपराध हरता और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता, जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता बल्कि दया करना चाहता है, वह हम पर दया करेगा और हमारे अपराधों को अपने पैरों तले रौंद देगा, हमारे सभी पाप गहरे समुद्र में फेंक देगा। तो हम देखते हैं कि ईश्वर पूर्ण रूप से हमारे पापों को भूल जाना चाहता है। वो अपने पैरों तले रौंदते हुए और हमारे पापों को गहरे समुद्र में फेंकने को तैयार है, यानी कि पूर्ण रूप से अपने बच्चों की गलती को माफ़ करने के लिए, क्षमा करने के लिए तैयार है। यहाँ 3 व्यक्तित्व जो हमारे सामने दिए गए हैं, उनमें से मैं कौन हूँ। कई बार हम अपनी तुलना छोटे बेटे से करते हैं, शायद वो सही भी है, लेकिन वास्तविकता जो है कि हम वास्तव में बड़े बेटे हैं। हम अपने परिवार में देख सकते हैं, घरों में देख सकते हैं कि पति पत्नी दोनों एक ही छत के नीचे रह रहे होंगे, लेकिन फिर भी एक दूसरे का मन और हृदय कोसों दूर होगा। हो सकता है कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफहमी की वजह से, कभी कभी ना समझी की वजह से, कभी कभी अहंकार या घमंड में आकर एक दूसरे की बुराई निकालते हुए या नहीं समझ पाते हैं या सहनशील नहीं हैं, या अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण हमारे बीच में या परिवारों में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, कुछ वही परिस्थिति हम देखते हैं अपने परिवारों में, जैसे कि आज के दृष्टांत में दर्शाया गया है। बड़े बेटे में जो नफ़रत है, घृणा है, शायद हम में भी वही है, लेकिन पिता जो है दयालु है, वो दोनों के लिए आगे बढ़ता है। या छोटे बेटे का वो जो इंतज़ार करता है, तो हम कह सकते हैं कि जब बेटा घर से चला गया है तो पिता को रात में भी नींद नहीं आई होगी। वो रात में भी अपने बेटे के बारे में सोचता विचारता था, इंतज़ार करता है, क्योंकि उसने उसे बहुत प्यार दिया है। अब उसे ये भी लगता है कि मेरे प्यार में क्या कमी रहेगी कि जिसकी वजह से मेरा छोटा बेटा मुझे छोड़कर चला गया है। हम भी ईश्वर के साथ कुछ इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं, या अपने परिवार में अपने माता पिता के साथ बच्चे लोग कुछ ऐसा ही व्यवहार करते हैं। कई बार हम बहुत सारी चीज़ों को सोचते हैं तो इनको करना था, ये तो इनका कर्तव्य है जो माता पिता हमारे लिए कर रहे हैं, और हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं। जब हम अपने अंतःकरण की जांच करते हैं तो हम पाएंगे कि हमें भी पिता के समान बनना है, क्योंकि यीशु ने कहा है कि तुम्हारे स्वर्ग पिता के समान दयालु बनो। जिसे आज का अनुवाक्य हमसे कह रहा है कि प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। क्या हम एक दूसरे के प्रति हमें दया है, अनुकंपा है? क्या हम क्षमा करने को तैयार हैं? क्या हम एक दूसरे की कमजोरी को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? ऐसा तो नहीं कि हम छोटे बड़े बेटे के समान जो अंदर नहीं आना चाहता है। अवश्य आज का सुसमाचार या दृष्टांत हमारे लिए खुला है, या इसको हम डिवाइन पैसिव कहते हैं, कि हमारे लिए चुनौती है। बड़े बेटे के समान क्या चाहते हो? क्या तुम पिता के साथ आनंद मनाना चाहते हो? जो आनंद मनाया जा रहा है, खुशी मनाई जा रही है, क्या सब कुछ भूलकर उसको क्षमा करते हुए स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? जैसे ईश्वर हमें भी स्वीकार करने के लिए तैयार है यदि हम प्रभु के पास आते हैं। आइए यीशु क्रिस्त बलिदान में भाग लेते हुए 40 के अवसर पर हम अपने अंदर झांक कर देखें कि हम कौन हैं और हमें कैसे बनना है। क्या हम पिता के समान बनने को तैयार हैं?
क्या पिता के समान हम प्यार करने को तैयार हैं? हमारे अंदर जो भी बड़े बेटे के समान अवगुण हैं, क्या हम उन्हें त्याग कर, जैसे छोटे बेटे को पिता ने स्वीकार किया है कि पिता का जो प्रेम दिखाया गया कि वो दूर से ही अपने बेटे को देख लेता है, रोकता नहीं है, दौड़ता है, जाता है, दया से भरकर अपने बेटे को गले लगाता है और उसे सब कुछ देता है जो बेटे को देना है, जो उसका अधिकार था पहले, वो सब कुछ उसे पुनः स्थापित करता है। ईश्वर भी हमें पुनः स्थापित करने को तैयार है यदि हम अपने अहम को, घमंड को, नासमझी को, अहंकार को छोड़कर प्रभु के अधीन रहने को हम तैयार हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें शक्ति दे, कृपा दे कि हम लौटकर प्रभु के पास आ जाएं, एक मन, एक हृदय होकर हम अपने परिवार में भी रह सकें और प्रभु के साथ भी हम रह सकें उनके सानिध्य में। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, इन पवित्र उपहारों द्वारा हमें उद्धार का फल प्रदान कर यह हमें मानवीय असंयम से सदा बचाए रखे और अनंत मुक्ति का उपहार दिलाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू चाहता है कि हम आत्मत्याग के द्वारा तेरे प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें, अपनी पापमयी दृष्टता कम करें, गरीबों के भरण पोषण में योगदान दें
और तेरी दयालुता का अनुकरण करें। इसलिए असंख्य स्वदूतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान के स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपने सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं की सुधि ले। आइए हम सबके लिए प्रार्थना करें। अपने परिवार के सभी मृत सदस्यों की आत्माओं को प्रभु को चढ़ाते हुए, जिनके लिए हम एक क्रिस्त याग चढ़ा रहे हैं,
जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, इन्हें ये वर दे जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से दहा चुके हैं। आए सभी सुदक अग्नि की आत्माओं की मुक्ति के लिए हम प्रार्थना करें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानि युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे लिए विषाद और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन स्वस्थ और सुरक्षित रहे। देखिए ईश्वर का महिम नाम, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
क्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे पुत्र, अवश्य ही तुम्हें आनंद मनाना और उल्लसित होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा भाई मर गया था और फिर जी गया है, वो खो गया था और फिर मिल गया है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरा दिव्य संस्कार ग्रहण करने से हमारे अंतरतम में तेरी कृपा उमड़ पड़े, ताकि हम तेरी कृपा भंडार के सभागी बन जाएं। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद के लिए सिर झुकाइए। हे प्रभु, अपनी दुहाई देने वालों की ओर ध्यान दे और उनकी मनोकामना पूरी कर। उनकी याचनाएं तेरी इच्छा के अनुरूप हो, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। संभाला तूने मुझे।